यदुवंशी शिरोमणि हरियाणा राज्य के राजनायक भगवान श्री कृष्ण जी की पीढ़ी के 164वें राजा अहिरवाल नरेश महाराजा राव तुलाराम सिंह बहादुर, जिनका नाम सुनकर ही अंग्रेज धड़ धड़ कांपने लगते थे। 1857 के क्रांति के समय हरियाणा और दिल्ली प्रांत में राव तुलाराम ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। नसीबपुर के युद्ध में राजा राव श्री तुलाराम ने अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी थी, जिसमें जहां 30,000 गोरे सैनिक मरे, वहीं 5,000 अहिर सैनिक शहीद हो गए थे। नसीबपुर का जीता युद्ध भी भले ही कुछ हिंदुस्तानी राज्य के धोखे के कारण राव तुलाराम जी को हार जाना पड़ा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और रूस चले गए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता लाने जहां काबुल में वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। राव तुलाराम की जीवनी पर हमने अलग से वीडियो बनाई है, जो आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे राजा राव श्री तुलाराम के पूर्वजों और उनके वंशजों के बारे में। रेवाड़ी के यदुवंशी राजों के आधुनिक इतिहास की बात करेंगे, जो इनका खानदानी सिलसिला राजस्थान के चिजारा नामक स्थान से शुरू होता है। 8वीं सदी में महाराजा वर्जनाभ की पीढ़ी में ही जन्मे थे। महाराजा राव चारो सिंह, जिनका शासन तिजारा से लेकर रेवाड़ी तक फैला था तथा तिजारा इनकी राजधानी थी। तिजारा के ये लोग मथुरा से ही विस्थापित होकर आए थे। तिजारा के इन यदुवंशी अहिरों का गोत्र अफरिया था। अफरिया शब्द यदुवंशी के फिर पदवी से अभरिया बना, फिर बोलचाल की भाषा में अफरिया हो गया था। इनकी ही पीढ़ी में जन्मे थे प्रतापी राजा राव चंद्रभान सिंह उर्फ चंद भानु सिंह। राव चंद्रभान सिंह महाराजा चारू सिंह की पीढ़ी के 7वें शासक थे और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के समकालीन थे। राव चंद्रभान सिंह की 5वीं पीढ़ी राव हरपाल सिंह लाव लश्कर के साथ तिजारा के कुछ दूर रेवाड़ी नामक स्थान पर आ जाते हैं और यहाँ जागीर स्थापित कर अपनी नस्ल को आबाद करते हैं। और राव हरपाल से ही शुरू होता है रेवाड़ी का आधुनिक राजवंश। दूसरे पुत्र उदयपाल दिल्ली सूबा में डाबर खेड़े की जागीर बसा अपनी नस्ल आबाद करते हैं। राजा राव चंद्र सिंह के भाइयों के वंशज तिजारा में ही रुक जाते हैं और जागीर बसा नस्ल आबाद करते हैं, जिसमें आगे चलकर हुए थे प्रतापी राजा राव रूड़ा सिंह यदुवंशी, जिन्होंने इस राजवंश को अपनी तलवार की धाक पर विस्तार किया और शेरशाह सूरी को भी भयंकर टक्कर दी। 24 फरवरी 1739 के करनाल की ऐतिहासिक जंग तो हर किसी को याद है। इसमें महाराजा राव गुजरमल सिंह के बड़े भाई साहब परम प्रतापी राव बाल किशन जी ने मुस्लिम लुटेरे नादिर शाह से जबरदस्त लोहा लेते हुए असाधारण वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके ही बहादुरी के कारण ही अहिरवाल के अहिरों को राव बहादुर या राव साहब कहा जाने लगा। सन 1803 में राव तुलाराम जी के दादा महाराजा राव श्री तेज सिंह जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठाओं का साथ दिया, जिसमें अंग्रेज उनसे काफी नाराज हो गए थे और इनकी जागीर कम करना शुरू कर दी थी। आजीवन राव तेज सिंह जी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। राव तेज सिंह के बाद उनके पुत्र राव पूर्ण सिंह ने रेवाड़ी की गद्दी संभाली, परंतु अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई, जिनके बाद उनके ही पुत्र यदुवंशी शिरोमणि श्री राजा राव तुलाराम सिंह महाराजा 14 वर्ष की आयु में अपनी मां रानी ज्ञान कुंवर की देखरेख में रामपुरा की गद्दी पर आसीन हुए। बचपन से ही राव तुलाराम जी बहुत दयालु और बहादुर योद्धा साबित हुए, जिन्होंने बचपन में ही अपने इलाके में धाक कायम कर ली थी और अपने चचेरे भाई राव गोपाल देव के साथ मिलकर 10 मई 1857 रेवाड़ी के राव गोपाल देव जी ने अकेले ही 40 अंग्रेजों का सर धड़ से अलग कर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध घोष का ऐलान किया। 16 नवंबर 1857 रेवाड़ी नरेश महाराजा राव तुलाराम सिंह बहादुर और उनकी 5000 अहिर सेना का सामना नसीबपुर के मैदान में कर्नल जॉन गेनाथ के नेतृत्व में हजारों की संख्या में अंग्रेजी सेना से हुआ। तुलाराम जी और उनकी अहिर सेना का वार इतना भयंकर था कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे। घोड़े पर सवार राव किशन गोपाल ने अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन देते हुए कर्नल जॉन गेनाथ का सर कलम कर दिया। राव राजा राव तुलाराम, राव गोपाल देव, राव रामलाल, प्राण सुख यादव और 5000 अहिर रन बांकुरे अंग्रेजी सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। अहिरवाल के अहिर युद्ध जीत गए थे। अंग्रेजों की मदद करने जयपुर सिद्ध नाभा और कपूरथला की फौज आ गई। युद्ध का रुख ही बदल गया। फिर अहिरों ने हार नहीं मानी और आखिरी दम तक युद्ध लड़ते रहे। यही नसीबपुर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, पर राव तुलाराम जी के जिगर में फौलाद अभी भी बाकी था। राव साहब निकल पड़े बीकानेर। बीकानेर के राजा लिखे जार के साथ राव तुलाराम रूस का रुख किए। जब रूस से मदद ले सेना के साथ राव तुलाराम भारत आ रहे थे तो काबुल में फैली एक बीमारी की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। राव तुलाराम जी के द्वारा ले जाया गया पत्र आज भी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के म्यूजियम में रखा है। राजा राव तुलाराम जी के पुत्र राजा राव युधिष्ठिर सिंह और सेनापति राव गोपाल देव जी के पुत्र राव लाल सिंह जी ने अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा। राजा राव युधिष्ठिर सिंह जी ने स्वामी दयानंद जी के कहने पर रेवाड़ी में विश्व की प्रथम आधुनिक गौशाला का रेवाड़ी में निर्माण करवाया था।
1857 के क्रांति के महानायक राव तुलाराम जी के वंशज राव बलबीर सिंह जी ने इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ विलियम्स से हाथ मिलाने से मना कर दिया था। एक बार जब इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ विलियम्स का भारत आना हुआ तब उनसे मिलने सभी रजवाड़ी उपस्थित थे। सभी रजवाड़ों ने प्रिंस को झुककर सलाम किया, परंतु राजा साहिब राव बलबीर सिंह जी ने प्रिंस से हाथ मिलाया। प्रिंस ऑफ विलियम्स ने हाथ तो मिलाया पर अंदर से ही जल कर भुन गया, क्योंकि बाकी हिंदुस्तानी राजाओं की तरह राव बलबीर सिंह यादव ने प्रिंस ऑफ विलियम्स को झुककर सलाम करना अपनी शान के खिलाफ समझा। राजा साहिब राव बलबीर सिंह यादव ने कहा कि प्रिंस साहब, हम यदुवंशी क्षत्रिय हैं, द्वारकाधीश के वंशज, और हमारे खानदान में सिर्फ ईश्वर के आगे ही सिर झुकाया जाता है। हम चंद्रवंशी हैं और इस सिर को सिर्फ कटना सीखा है, किसी के आगे झुकना नहीं। प्रिंस जलकर भुन गया। राजा साहिब राव बलबीर सिंह जी को चिराग ए यदुवंशी की उपलब्धि थी। एक बार की बात है, एक अंग्रेज अफसर ने राय बहादुर राजा राव बलबीर सिंह यादव के राज्य में एक आश्रम में एक मोर को मार दिया। गाय और मोर को यदुवंशी और आर्य समाज में पवित्र माना जाता है। जब राजा राव बलबीर सिंह जी को इनकी खबर लगी तो महाराजा सर राव बलबीर सिंह यादव ने अंग्रेज को गोली मार दी, जिससे अंग्रेज की वही मृत्यु हो गई थी। राजा साहिब राव बलबीर सिंह जी के पुत्र का नाम राजा साहिब राव वीरेंद्र सिंह था, जो हरियाणा राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे, तथा बलबीर सिंह जी की बड़ी पुत्री का नाम राजकुमारी सुमित्रा देवी था। राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा राज्य के अहिर समाज के लिए अपना तन मन धन सब अर्पित कर दिया था। इनके 3 पुत्र हैं, जिनका नाम राव इंद्रजीत सिंह, राव यादवेंद्र सिंह और राव अजीत सिंह है। तीनों राजनीति में काफी एक्टिव है। राव इंद्रजीत सिंह अपने समय के प्रसिद्ध निशानेबाज भी रहे हैं और इनकी बड़ी बेटी राव आरती सिंह भी अपने समय की प्रसिद्ध निशानेबाज रही है। फिलहाल यह भी राजनीति में काफी एक्टिव है। राव इंद्रजीत सिंह के दोनों भाई आज भी रामपुरा महल में रहते हैं। वहीं अगर हम अहिरवाल के महान योद्धा और राव तुलाराम जी के चचेरे भाई सेनापति राव गोपाल देव जी के वंशजों की बात करें तो यह आज रेवाड़ी में रानी जी की ड्योढ़ी महल में रहते हैं। नसीबपुर के युद्ध के बाद राव तुलाराम और राव गोपाल देव अपनी ससुराल बीकानेर गए। दोनों राव साहबों का ब्याह बीकानेर के अहिर सेनापति और राठौड़ राजकुमारी से हुआ था। यही कारण था बीकानेर के राजा राव तुलाराम जी की मदद किए थे रूस जाने में। राव गोपाल देव के पुत्र राव लाल सिंह जी का लालन पालन बीकानेर में हुआ था और जब वह बड़े हुए तो पूरे राजाशाही अंदाज में रानी जी की ड्योढ़ी में इनका राज तिलक हुआ। फिलहाल आज के समय में अशोक राव और राव वीरेंद्र सिंह सेनापति अमर शहीद राव गोपाल देव के वंशज हैं। तो ऐसा रहा है रुतबा अहिरवाल के चंद्रवंशी क्षेत्रीय अहिरों का। अहिरवाल के अहिरों की शौर्य गाथा चाण राज कवि भाट अपने वीर रस गीतों में गाते रहे हैं। दिल्ली पाछे मर्द बतेरे, बसे देश अहिरवाल में, सिंगनी के जाए शेर अहिर, बसे देश अहिरवाल में। जय श्री कृष्ण, जय यदुवंशी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।